नमः शिवाय गुरुवे श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो श्री जानकी नाथाय नमः। वाणी विनायको श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। पंकजनाभाय नमः। पंकजमालिने नमः। पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। पंख बंद कीजिए, पंखा बंद करो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पश्यतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। आइए तालियों के साथ भगवत नाम उच्चारण जिह्वा पावन हो जाए। वॉल्यूम बेस, दोनों हाथ ऊपर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम हो करे दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस काम हो के दिन रात गाऊं, इस काम हो के दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा देहांतकारे तुम सामुने हो हे नाथ नारायण वासुदेवा देहांतकारे तुम सामने हो देहांतकारे तुम सामने हो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली निकुंज बिहारी सरकार की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हेलो 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 भारत माता की पावन भूमि श्रीधाम वृंदावन, चिन्मय धाम वृंदावन, आनंद धाम वृंदावन, रसिकों का धाम वृंदावन, संत महापुरुषों का धाम श्री वृंदावन, भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज, माता भगवती आह्लादध्वनि शक्ति, वृषभानुनंदजा कीर्ति कुमारी माँ भगवती राधे का दिव्य धाम, ऐसा श्री वृंदावन, तुलसी वन आश्रम की पावन छटा, दिव्य परिसर में विराजित सभी भगवत प्रेमी जन, सुदूर अंचलों से चलकर के आए हुए सभी भगवान के लाडले भगवती जन, इस दिव्य कथा के मुख्य संयोजक श्री राधे श्याम जी अग्रवाल, माता श्रीमती शारदा देवी अग्रवाल, उनके पुत्र भैया पंकज अग्रवाल, पुत्र वधू श्रीमती श्रद्धा अग्रवाल और उनकी बेटिया नीतू अग्रवाल। इस भावी आयोजन के मुख्य संयोजक हैं। आज उनका पदार्पण हुआ है। व्यासपीठ से उनका बहुत मान है, बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री लक्ष्मी चंद जी, माता सुरेश रानी नोएडा गाजियाबाद से, दिल्ली से लीलाराम जी शर्मा जी, बेवर से भैया दीपू, कीर्ति नारायण जी अशोकनगर ईसागढ़ से, मंडला के सभी तुलसी विश्व परिवार के सभी हमारे भगवती भक्तजन, दिल्ली से चलकर के आए हुए, चंडीगढ़ से, शिमला से चलकर के आए हुए, बिलासपुर और से चलकर के आए हुए सभी भगवत प्रेमी जन, समूची व्यवस्थाओं से जुड़े हुए भैया श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी,
जयपुर से एमडी शर्मा जी, पांडाल परिसर में बैठे हुए सभी पूज्य संत चरण, ये मत बोलना महाराज ने 4 जगह का नाम लिया तो कि हम लिस्ट में नहीं है। ऐसा नहीं है, सैकड़ों जगहों से भक्तों का यहाँ आना हुआ है। जिह्वा से हो सकता है नाम न ले पाऊं, लेकिन मेरी नाभि चक्र में सबके नाम स्थापित है। संस्कार टेलीविजन के माध्यम से रमाकांत का संस्कार चैनल के माध्यम से कथा का आनंद लेने के लिए बैठे हुए हैं सभी प्रबुद्ध श्रोताजन। आप सभी के हृदय में निर्मल उस बुद्धि का मान सम्मान करते हुए आपकी आस्था और भावना को करोड़ों करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए भगवान कृपा करे हमें एक बार प्रहलाद बना दे। प्रहलाद का अर्थ होता है जो स्वयं भी आनंद लेते हैं और पूरे जगत को आह्लादित करता है। उनका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद सिर्फ एक जीव ही नहीं, प्रहलाद विश्वास है। प्रहलाद विश्वास है। जीवन में विश्वास कैसा हो? कहां चला गया है? हाँ? तो इसकी पूरी सीटी खोल दे। फिर इसमें कितनी सीटी है? बोली बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रहलाद के लिए भगवान स्तंभ फाड़ करके प्रकट हुए, कल आपने सुना। प्रहलाद को भगवान ने गोद में बिठाया, अपनी जिह्वा से बड़ा दुलार किया है। आज की कथा सुनने के लायक है। माइक में बिस्ल है, ये बंद कीजिए। श्री प्रहलाद ने भगवान की 43 श्लोकों में स्तुति की है। श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी स्तुति है यह। यूं तो विधाता ब्रह्मा ने भी भगवान की स्तुति की वो 40 श्लोकों में, लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज की स्तुति 43 श्लोकों में। और इन 43 श्लोकों के ऊपर 4-6 घंटे बोल लिया जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 8 से लेकर के श्लोक नंबर 50 तक श्री प्रहलाद जी महाराज बोले। इतनी गजब की स्तुति है। पहले श्लोक में बोलते हैं कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। भगवान आपको विधाता ब्रह्मा नहीं समझ सके, आपको स्वयं भगवान शंकर नहीं समझ पाए, मुनि लोग नहीं आपको समझ पाए, तो भगवान मेरे पास में इतनी कहां बुद्धि है, कितनी अकल है कि मैं आपको पहचान लूं, मैं आपको समझ लूं। भगवान आपके चरणों में मस्तिष्क झुका करके मैं तो यही कहना चाहता हूं, तोष्ट मरहति समय हर रुग्र जाते। क्या आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं? एकाग्र भाव से बैठिए। और आज मैं बड़ा आनंदित होकर बैठा हूं। यह कृष्ण जन्म कल ही होना था। पहले भी मैंने बोला है, श्री राधेश्याम अग्रवाल जी की ही वजह से कृष्ण जन्म आज हो रहा है।
लाइव टेलीकास्ट में भी एक दिन बढ़ा दिया गया है। अब कथा 8 तारीख तक प्रसारित होगी। 8 तारीख को भी कथा होगी और वही 10 से 2 के समय में पूर्णाहुति भी होगी। क्योंकि नहीं फिर आज कृष्ण जन्म करके बाल लीला में एक दिन की कटौती नहीं हो जाती फिर, और वृंदावन में बैठकर कृष्ण की कथा में कटौती हो जाए तो वो भी तो ठीक नहीं है। इसलिए कथा 8 तारीख तक चलेगी। प्रहलाद जी महाराज ने मस्तिष्क अपना प्रभु के चरणों में रखा है और कहा, भगवान तुष्ट मरहति, क्या आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओगे? हाँ, एक बात मैं जानता हूं भगवान, धनाभिजनात रूपा तपस्रोजतः सा, मेरे पास में धन नहीं, मेरे पास में रूप नहीं, मेरे पास विद्या नहीं, मेरे पास ऐश्वर्य नहीं, लेकिन मैंने डूबते हुए गजेंद्र की वो कथा सुनी है जिसके पास कुछ भी नहीं था। श्री गिरधारी लाल अग्रवाल जी, ये पूरा जितना भी ये इतनी व्यवस्था दिखाई दे रही है, ये तो छोटा सा, ज्यादा बड़ा विशाल का इतना बड़ा नहीं है जितना कि 1285 ब्राह्मण 2 साल पहले यहीं इसी जगह बैठे, तो वो पूरा का पूरा पांडाल परिसर भी इन्हीं के द्वारा था। अभी वेवर में इतना बड़ा आयोजन किया, पूरी व्यवस्था इन्हीं की थी। श्री गिरधारी लाल जी अग्रवाल आश्रम के परम भक्त हैं, परिसर में पधारे हैं। एक बार तालियों के साथ उनका मान कीजिए। समय प्रहलाद ने एक बड़ी सुंदर बात कही और वो आपके मतलब की बात है। आंखों में आंसू हैं। प्रहलाद कहते हैं कि भगवान जीव में 12 प्रकार के गुण होते हैं। जिनके पास में 12 चीजें हैं उनको गुणवान कहा जाता है। ये प्रहलाद का वाक्य है। प्रहलाद ने कहा धन, जिसके पास धन है ये एक गुण है। कुलीनता, अच्छा कुल जिसमें कोई धब्बा नहीं लगा, जिसमें कोई दाग नहीं लगा, ये कुलीनता 12 गुणों में से एक गुण है। इसलिए तो हम कहते हैं बच्चों के बीच में कभी बैठा करो, कभी कुल खानदान को दाग न लग जाए, कहीं वर्ण संकरी औलाद का जन्म न हो जाए। एक कुलीनता, बढ़िया कुल, ये 12 गुणों में से एक गुण है। ये प्रहलाद के शब्द हैं। पहला का धन, दूसरा का भगवान कुलीनता, तीसरा रूप, चौथा है तप, 5वें नंबर पर है विद्या, 6वें नंबर पर ओज, ओज कहते हैं आकर्षण, चुंबकत्व, प्रभातत्व, अगला है तेज, और उसका अगला है प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग। ये 12 गुण हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि किसी ब्राह्मण में ये 12 गुण हो, यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है तो उस ब्राह्मण से वो चांडाल बढ़िया है जिसके पास 12 गुण नहीं है लेकिन परमात्मा के रूप में पूर्ण समर्पण है। तो ब्राह्मण के लिए भगवान प्रकट नहीं, उस चांडाल के लिए भगवान जरूर प्रकट होगा। ये प्रहलाद का वाक्य मुझे इतना बढ़िया लगता है, इतना बढ़िया लगता है। कहा जिसके अंदर भक्ति प्रेमा शक्ति है, तो 12 गुण होने वाले उस ब्राह्मण से बढ़िया वो चांडाल है जिसके पास ये 12 गुण नहीं है, रूप नहीं हो, तेज नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। आप सबरी की कथा पढ़िए, क्या है उसके पास में रूप है, क्या है उसके पास? तवे का नीचे का जो रंग होता है इससे भी ज्यादा काली, उसको भगवान कहते हैं कही रघुपति सुनी भामिनी, उसको भगवान भामिनी कहकर के संबोधित करते हैं। तो जिसके पास ये 12 गुण हैं वो ब्राह्मण भी किसी काम का नहीं यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है। और यदि जिसके पास में ये 12 गुण नहीं है और जिसके अंदर भक्ति है, समर्पण है, तो उस ब्राह्मण से एक चांडाल बहुत बढ़िया है जो पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित है। ऐसे लोगों के लिए प्रहलाद कहते हैं कि आप वैकुंठ में नहीं, हर क्षण हर पल उसकी आंखों के सामने प्रभु आप खड़े हैं। दूसरा श्लोक बड़ा कमाल का है, इतनी सुंदर व्याख्या है जिसकी का भगवान आप बिंब है। सुनिए, और इस व्याख्या का वर्णन बहुत सालों के बाद में कर रहा हूं। जितनी कथा हम पहले क्या करते थे अब तो उतनी हो नहीं पाती क्योंकि सुनने वाले भी तैयार नहीं है।
पहले कथा 9 से 12 चला करती थी, 3 से 6 कथा चलती थी। जो 9 बजे शुरू होती है वो कथा 1:30 बजे छूटती, और जो 3 बजे कथा शुरू होती है वो 7-8 बजे चलती। और जिस दिन कृष्ण जन्म होवे और उस दिन तो कथा कितनी चले महाराज पता ही ना लगता। लोग जम करके बैठे रहते। जहां व्यक्ति आलसी और प्रमादी और रोगों ने आकर के घेर लिया तो प्रवचन में भी फिर आकर के संक्षेप हो गया, कटौती हो गई। तो पहले ये सब बातें बहुत विस्तार से कही जाती, अब तो बहुत संक्षेप हो गया है, मन कर रहा है और उसमें मैं बोल रहा हूं। प्रहलाद कहते हैं कि भगवान आप हैं बिंब और जीव है प्रतिबिंब। किसी व्यक्ति को धन चाहिए, किसी व्यक्ति को खजाना चाहिए, तो उसको धन के पोटले अपने कंठ में लटकाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप दर्पण के सामने जाके खड़े हो गए तो जो आप हैं शीशे में आपको वही तो दिखाई देगा। अब आप ये कहें कि एक माला हम पहन लें और एक शीशे में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको एक माला पहना दें। एक तो हम पहन लें और एक शीशे में जो दिखाई दिया जा रहा है प्रतिबिंब, एक माला उसको पहना दें। तो मुझे लगता है कि यदि आपने माला पहन ली है तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो बिना पहने उसको माला अपने आप पहन गई है। यदि आपके कंठ में माला है तो दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसके कंठ में माला अपने आप ही पड़ी हुई है, उसको अलग से माला पहनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अलग से पहनाने की, ये आप बिंब प्रतिबिंब समझ रहे हैं। आप दर्पण के सामने जाके खड़े हो गए, आप हैं बिंब और दर्पण में आपको अपनी तस्वीर दिखाई दे रही है, उसको क्या कहोगे आप? उसका नाम है प्रतिबिंब। तो परमात्मा है बिंब, ये प्रहलाद जी बोल रहे हैं, और ये जीवात्मा है प्रतिबिंब। जिस प्रकार से आप अपने कंठ में माला पहनकर दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो तो प्रतिबिंब के कंठ में भी माला अपने आप ही दिखाई देती है। उसी प्रकार से आपने अपने जीवन में जो कुछ परमात्मा को समर्पित किया है आपको प्राप्त करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक आपको इसी प्रकार से मिल जाता है। ताली बहुत कमजोर बजी है, इसका मतलब है कि बात समझ में आई नहीं है। इसको इस ढंग से समझिए, किसी व्यक्ति के पास में 1000 करोड़ हीरे हों और मरणासन चारपाई पर रखा है और सोचता है 1000 करोड़ हीरे हैं, इसमें से 500 करोड़ हीरे का रिजर्वेशन करा दिया जाए तो अगले जन्म मुझे मिल जाए। मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते। परीक्षित ने सुखदेव भगवान को पूछा कि किसी व्यक्ति के पास यहां 1000 करोड़ हीरे हों और वो चाहता है कि हीरे मुझे दूसरे जन्म में भी मिल जाएं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कह दिया कि देने से लेने का रास्ता खुल जाता है। यदि आपको अगले जन्म में वो प्राप्त करना है तो इस जन्म में भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और वो खजाना आपको आगे बिल्कुल तैयार मिलेगा। देने से लेने का रास्ता खुलता है। तो श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, भगवान बड़भागी तो दुनिया में वो लोग हैं जिन्होंने आपको बिंब समझाए और अपने आप को प्रतिबिंब समझाए। बिंब के पास में जो है प्रतिबिंब को ऑटोमेटिक मिल जाता है। जिन भक्तों ने अपने जीवन का सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित कर दिया है उनको प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उनको तो सब कुछ महाराज अपने आप मिल ही जाता है। अगले श्लोक की व्याख्या है, भगवान आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है सदैव आपके चरणों में स्मृति बनी रहे। इस जगत में सबसे ज्यादा लालन पालन करने वाले, रक्षा करने वाले होते हैं तो वो माता पिता होते हैं। आपने शास्त्रों में कहा है कि मैं मां बन करके बच्चों की सेवा करूं। आपकी इस बात का मैं समर्थन करता हूं। करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखऊं महितारी। लेकिन यहां प्रहलाद कितना बढ़िया बोलते हैं। प्रहलाद ने कहा, भगवान माता पिता बच्चों की रक्षा करते हैं, लेकिन बेटा समुद्री जहाज में बैठा हो और जहाज समुद्र में चल रहा हो और जहाज डूबने वाला हो तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बचा नहीं सकते। उसी प्रकार से इस संसार के उस समुद्र में हम आप डूबने के लिए जा रहे हैं। संसार का कोई भी संबंध हमें बचाने वाला नहीं है। भगवान एक बचाने वाले हो तो वो सिर्फ आप, आपके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस जहाज को डुबाने से, इस नौका को बचाने से
बचाने के कार्य में लगे हुए हैं भगवान, वो आप हैं। सब कुछ मैं तो आपके चरणों में छोड़ करके आया हूं। भगवान, संसार के भोगों का सुख लेने के लिए लोग बड़े लालायित हैं। जैसे गैया बछड़े की तरफ भागती है, वैसे ही लोग संसार के भोगों की तरफ भाग रहे हैं। सोचते हैं कि स्वर्ग की कामना मिल जाए, बैकुंठ का आधिपत्य मिल जाए, लक्ष्मी वैभव और आयु मिल जाए। लेकिन ये मैंने अपने पिता से समझ लिया है कि स्वर्ग का देवता बनने में आनंद नहीं है। प्रहलाद ने तो कमाल कर दिया, कहा स्वर्ग का देवता बनने में आनंद नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पिता को देखा कि जब क्रोध के मारे इन देवताओं के ऊपर रुष्ट होते मेरे पिताजी इतनी जोर से गर्जना करते तो आकाश में से देवता धरती पर ऐसे टपकते जैसे किसी वृक्ष के ऊपर पका हुआ फल उस पेड़ को झड़ाने से नीचे की तरफ फल टपकना शुरू कर दे। मेरे पिता की गर्जना से वो देवता धरती पर ऐसे ही गिरा करते थे। तो मैं तो उस स्वर्ग के आधिपत्य को भी नहीं चाहता भगवान। और भगवान, मैं ये भी समझ चुका हूं प्रभु, इतना एक एक सूत्र के ऊपर इतना जोर है। इन 10 इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सुख में, इन भोगों में किसी भी प्रकार का कोई आनंद नहीं है। ये 10 इंद्रियां तो 10 पत्नी की तरह है। भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसका एक विवाह हुआ है। जिसके 10-10 विवाह हुए हों तो वो अभागा है। क्या सुंदर जवाब दिया, किसी व्यक्ति के 10 विवाह कर दिए गए हों, 10 पत्नियों के साथ रह रहा है, 4 पत्नियां ऊपर की मंजिल में रहती हैं, 4 नीचे की में रहती हैं, एक पत्नी इधर की तरफ रहती है और एक पत्नी इधर की तरफ रहती है। अब पति सीढ़ी पकड़ करके ऊपर चला के आज मुझे ऊपर रहना है, तो ऊपर वालियों ने तो महाराज हाथ पकड़े और नीचे वालियों ने टांग पकड़ी। ऊपर वाली कहे के ऊपर आइए, नीचे वाली कहे के नीचे आइए। तो अब आप विचार कीजिए कि उस समय किसी भी प्रकार की उसको शांति है क्या? इसको ढंग से समझिए। किसी व्यक्ति के गले में 10 फंदे लगा दिए जाएं, 10 रस्सी बांध दी जाए और 10 लोग उनको लेकर के खड़े हो जाएं और 10 लोग उसको 10 दिशाओं में खींचना शुरू कर दें। फिर उस व्यक्ति को कहा जाए कि इस समय अब तू श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस कीर्तन का तू उच्चारण कर। जिसके कंठ में 10 प्रकार के फंदे लगे हुए हैं और 10 लोग 10 दिशाओं में उसको खींच रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि उसके कंठ से शायद भगवत नाम निकल जाए। उसी प्रकार से 10 इंद्रियां भोगों की तरफ अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। जब तक व्यक्ति भोगांत होता हुआ इनकी तरफ आकर्षित होगा, श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भगवान, तब तक आपके चरणों में उसकी रुचि बन ही नहीं सकती, आपके जप का वो आनंद ले ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कृपा कर दीजिए कि ये मेरी बुद्धि बलिष्ठ बने। प्रहलाद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, कहा संसार के भोगों के द्वारा तो ये मन पहलवान बनता है। संसार के भोगों की खुराक मन को दी जाए तो ये बहुत बड़ा पहलवान ताकतवर बनता है, और भगवान के भजन की ताकत यदि बुद्धि को दे दी जाए तो बुद्धि बड़ी मजबूत बनती है। जिनका मन पहलवान हुआ ऐसे लोग धरती पर सूकर और कूकर बनते हैं, और जिसकी बुद्धि पहलवान हुई ऐसे लोग भगवान के चरणों तक जाकर के पहुंच जाते हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज का संदेश है कि मन को बलिष्ठ मत बनाइए, बुद्धि को ताकतवर बनाइए। जिनका मनिष्ठ बल है वो भोगी हैं, और जिनकी बुद्धि बलिष्ठ है महाराज वो योगी हैं। संसार की खुराक मन को दी जाएगी तो मन जीवन को खराब कर देगा, और अध्यात्म की खुराक बुद्धि को दी जाएगी तो ये बुद्धि एक न एक दिन आपको भगवान के चरणों तक जाकर के पहुंचा दे। ये मन भजन में क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये भोगों की खुराक पाना चाहता है। बात आप समझ तो रहे हैं लेकिन पूर्णतया रूप से नहीं समझ रहे। इसमें एक दृष्टांत लीजिए। एक महात्मा जी कहीं कथा सुनाने के लिए आए, और बढ़िया बढ़िया दृष्टांत है और वो सच घटना है। जब वो कथा सुनाते तो आगे एक कुर्सी लगाते, उसके ऊपर बिठाते एक बिल्ली, जैसे हमारे कथा के आने से पहले आके दिया जलता है, तो महात्मा जी बिल्ली के सिर के ऊपर एक दिया रख करके और वो जोत जलाते। 4 घंटे दीपक जलता, बिल्ली टस से मस नहीं होती, एकाग्र भाव से बिल्ली कथा सुनती। तो अब तो लोगों की इतनी भारी भीड़ कथा में कि जहां बिल्ली मन लगा करके कथा सुने तो फिर वहां इंसान क्यों न सुन पाए कथा। भारी भीड़ होवे कथा में और बिल्ली टकटकी भाव से कथा सुने। एक जवान ने देखा, दूसरे दिन वो आया और सोचता कि मैं देखता हूं इस बिल्ली की एकाग्रचित्तता कैसी है। सो मंच पर आया
उसने एक लिफाफा भागवत जी के ऊपर चढ़ाया, तो उस लिफाफे में से चूहे के 2 बच्चे भागे, और जैसे ही बिल्ली ने चूहों को भागते हुए देखा तो ऐसी दौड़ लगाई कि कहीं तो स्टूल गिरा और कहीं महाराज दिया गिरा। एकाग्रचित्तता भंग हो गई। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरा और आपका मन ही तो वो बिल्ली की तरह है। कब एकाग्र भाव से कथा बिल्ली सुने? जब तक उसको महाराज भोगों के चूहे नजर न आए। जब मन रूपी बिल्ली को भोगों के चूहे नजर आते हैं तो उसकी एकाग्रचित्तता खत्म हो जाती है, भंग हो जाती है। इसलिए इस मन को, हाँ अब ताली बजी है, इसका मायना है बात समझ में आई है। इस मन रूपी बिल्ली को भोगों के चूहों से सावधान रखिए। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान बड़भागी हैं वो लोग जो अपने मन को भोगों की खुराक नहीं देना चाहते। आप इतना भजन करते हैं, इतना भजन करते हैं और भजन की ताकत नहीं मिलती, भजन का असर नहीं होता। क्यों? भजन की खुराकों का तो भोग वो 10 इंद्रियां कर लेती हैं। किसी गड्ढे के आसपास महाराज वृक्ष हों और उस गड्ढे में पानी भर दिया जाए, सुनिए, तो मुझे लगता है कि उस गड्ढे का पानी एक आध दिन से ज्यादा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो आसपास के वृक्ष हैं वो उस जल का शोषण कर जाएंगे। और उसी जगह आप एक सीमेंट की हौदी बनाइए, सीमेंट की कुंडी बनाइए और फिर उसमें पानी भर दीजिए। मुझे लगता है कि एक आध महीने तक पानी उस कुंड में से, उस गड्ढे में से सूखने वाला नहीं है। आपका हृदय ही एक कुंड की तरह है, आपका हृदय ही एक गड्ढा है और भजन रूपी इसमें जल है। यदि इंद्रियों के वृक्ष आसपास खड़े हैं तो महाराज भोगों की स्थिति में वो उस भजन रूपी जल का शोषण कर डालेंगे। यदि आपके हृदय के पावन उस कुंड के आसपास कहीं भी महाराज इंद्रियों का वृक्ष भोगों की गुलामता नहीं है तो जब तक आप जिंदे रहोगे तब तक भजन रूपी जल आपका सूखने वाला नहीं है। इसलिए श्री प्रहलाद जी महाराज कहना चाहते हैं कि भोगों के वृक्षों को हृदय रूपी कुंड के आसपास खड़े मत करना। यदि भोगों के पेड़ आसपास आकर के खड़े हो गए तो तुम्हारे भजन रूपी जल का पता ही न लगेगा कि ये कहां चला गया। बात समझ में आ रही है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूं आपके साथ? आ रही है बात समझ में? तो आप वृंदावन से यहां से जाएं तो आंखों को अपराध करने से रोकिए, कानों को अपराध करने से रोकिए, इस जिह्वा को अपराध करने से रोकिए। प्रहलाद जी महाराज का संदेश है। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवान बड़भागी वो लोग होंगे जिन्होंने आंख और जीभ के ऊपर अपना अंकुश लगाया है। भगवान तो इतने खुश हो गए, इतने गदगद हो गए, कहा पुत्र मैं तो इतना खुश हूं और अब तुम मुझसे वरदान मांग ले, क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा कि भगवान और तो मैं कुछ चाहता नहीं, मेरे इन दैत्य भाइयों ने मेरे साथ बड़ा संघर्ष किया, आपका नाम लिया, आपका यजन किया, तो मैं तो आपसे मुक्ति नहीं, मैं तो आपके चरणों की कृपा चाहता हूं। भगवान अवश्य इतनी सी कृपा कर दीजिए कि मुझे तो आप संतों का साथ दे दीजिए। देवर्षि नारद जी की कृपा मेरे ऊपर नहीं होती तो भगवान मैं कैसे भी बचता नहीं। मुझे जीवन दान देने में आप नहीं, मुझे जीवन दान देने में महात्मा देवर्षि नारद हैं। तो आपके चरणों में मेरे लिए स्वयं की मांग तो यह है कि देवर्षि नारद जैसे संतों का सदैव मुझे साथ मिले, क्योंकि जिसके ऊपर हाथ संत का है उसको तो आप भी नहीं मार सकते। प्रहलाद जी महाराज का बात, जिसके ऊपर संत महापुरुषों की कृपा है उन्हें तो आप भी नहीं मार सकते। बात हल्की समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा रामायण का संपुट यहां लगा लीजिए। प्रभु राम ने हनुमान जी को लंका भेजा। आपको तो यह लगेगा कि सीता माता की खोज के लिए, लेकिन सीता माता की खोज के लिए नहीं, राम जी ने हनुमान जी को लंका इसलिए भेजा, कहा हनुमान लंका चले जाना। हनुमान जी ने कहा लंका क्यों चला जाऊं? कहा वहां विभीषण रहते हैं, सो मुझे क्या करना है? कहा मैं रावण को नीचे गिराऊंगा और रावण के ऊपर हाथ इस संत विभीषण का है। जब तक उस लंका के ऊपर से महात्मा विभीषण की कृपा नहीं हटेगी तब तक ये राम रावण को जीत नहीं सकता। और ये विभीषण आपके ही स्टाफ वाले, आप भी साधु हैं, वो भी साधु है, जरा संत की बात जल्दी मान लेता है। इसलिए आप लंका जाइए और संत विभीषण की कृपा को अलग कीजिए। जब रावण के ऊपर से एक महात्मा की कृपा अलग हो जाएगी तो परमात्मा को, इस निशाचर को मारने में कोई किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। साधु संग साधु संग, साधु संग रमिए, संत महापुरुषों के वरदहस्त के नीचे अपनी जिंदगी का निर्वहन कीजिए। तो प्रहलाद इसी बात को कहते हैं, आप कृपा कीजिए मुझे तो संतों का साथ मिले, मुझे तो सत्संग मिले और मेरे दैत्य भाइयों को मुक्ति मिले, इनका आप उद्धार, इनका आप आत्मकल्याण कर दीजिए। भगवान बोले कि मैं तो दुनिया को मुक्ति देने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्रहलाद कोई मुक्ति चाहता नहीं है।
कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप यहीं खड़े रहिए, आपको जाना नहीं है, मैं अपने दैत्य भाइयों को लेकर के आता हूं। सो प्रहलाद ने दौड़ लगाई और गांव सोड़तपुर की तरफ भागे प्रहलाद। तो रास्ते में एक गड्ढे में प्रहलाद जी महाराज को एक सूकरी नजर आ गई, जो कीचड़ के मारे बिल्कुल लथपथ है। ये कथा श्रीमद् भागवत में नहीं, ये कथा नरसिंह पुराण के अंतर्गत है। अब मैं व्यास गद्दी से नीचे उतरूं और आप मेरा कान पकड़ के खड़े हो जाओ, बताइए महाराज आपने भागवत में ये बात बोली है, बताइए भागवत में ये कहां लिखी है। इसलिए पुराण का नाम मैं पहले बोले देता हूं, यह नरसिंह पुराण की कथा है। प्रहलाद चरित्र विष्णु पुराण नरसिंह पुराण में बहुत विस्तार से, यहां तो श्रीमद् भागवत में बहुत संक्षिप्त में है। एक आध महीना प्रहलाद चरित्र के ऊपर कथा कह दी जाए तो भी ये चरित्र पूरा नहीं हो सकता। हमें तो इस कथा के लिए 7 दिन मिलते हैं, 7 दिन में तो कथा का कोई भी एक चरित्र पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल ये समझ लीजिए, वृंदावन के बाईपास सड़क से निकल रहे हैं, अंदर प्रवेश कर जाएं तो महाराज महीने व्यतीत हो जाएं और तो भी कथा पूरी ना हो। अथा सागर है ये। तो एक सूकरी कीचड़ से बिल्कुल लथपथ। प्रहलाद ने देखा, रे राम, ये इतनी परेशान है, इतनी दिक्कत में, और वैसी भी बूढ़ी है, ये वृद्ध है, तो दैत्य बालकों को तो भगवान के धाम बाद में पहुंचाऊंगा, पहले इस सूकरी का ही कल्याण कर दिया जाए। सो प्रहलाद उसके पास पहुंचे और कहा, माता जी भगवान ने आपको याद किया है, चलो मैं आपको भगवान के पास लेकर के चलूं। सूकरी ने कहा, बेटा प्रहलाद देख, मैं बूढ़ी हूं, मैं वृद्धा हूं, मुंह ते चलो ना जावे, मुंह पे बैठो ना जावे। तब प्रहलाद ने कहा, मैया चिंता ना करियो, तो को मैं अपने कंधन पर बिठाई लूं। और प्रहलाद ने उस सूकरी को लिया और अपने कंधे के ऊपर रख लिया। प्रहलाद जी का पूरा शरीर कीचड़ के मारे लथपथ हो गया, लेकिन संतों के कपड़े भले ही मैले कुचेले हो सकते हैं, लेकिन अंदर बड़ी पावनता है, बड़ी शुचिता है, बड़ी सौम्यता है। संतों के पास में बाहर का बनावटी वेशभूषा नहीं, उनके पास में तो सुंदरता महाराज अंदर की अध्यात्म की हुआ करती है। प्रहलाद ने उठाया इसको और लेकर के चले। जब रास्ते में महाराज कीचड़ सूखा तो उस सूकरी ने कहा, भाई प्रहलाद ये बताइए उस भगवान के दरबार में ये कीचड़ है कि नहीं? प्रहलाद ने कहा, कैसी बात करती है, वहां मुक्ति है, वहां कीचड़ नहीं है। तो वो सूकरी कहने लगी कि बाप मुक्ति है, तू ही ले लियो, मोई जरूरत ना है, मोई तू भाई गड्ढा में पहुंचाए दे। प्रहलाद ने अपना मस्तिष्क ठोका और सुखा करके मुंह भगवान के सामने आए। प्रहलाद ने कहा, भगवान मैं समझ गया, आप मुक्त तो पूरे जगत को करना चाहते हो, लेकिन ये जीव सूकर बन करके जीता है, वासना का कीचड़ उसको बहुत प्यारा लगता है, संसार का गड्ढा उसको बहुत अच्छा लगता है। भगवान आपने बहुत बढ़िया कहा कि मैं तो जीव को मुक्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जीवात्मा मुक्त होने के लिए तैयार नहीं है। प्रहलाद ने उस जीव को सूकर कहा जो वासना के गर्त में, वासना के कीचड़ में लथपथ हो रहे हैं। प्रहलाद संत है और साधु तो हर जीव का उद्धार करना चाहता है, आत्म कल्याण करना चाहता है। भगवान गदगद हो गए। तब प्रहलाद ने एक बात कही, भगवान मैं आपकी एक लीला नहीं समझ पाया, मैं आपकी एक बात नहीं समझ पाया। मेरे पिता ने हजारों हजारों गालियां आपको दी, आपको ईश्वर नहीं माना, आपको मारने के लिए मेरा पिता तलवार लेकर के भागा, और फिर भी एक फूल की माला की तरह आपने मेरे पिता की हड्डियों को अपने कंठ में डाल लिया। उस समय मुझे बहुत खुशी हो रही थी, उस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन भगवान मैं ये समझ नहीं पाया कि आपने मेरे पिता की अस्थियों को अपने कंठ में क्यों डाला। भगवान नरसिंह देव रो पड़े और कहा, बेटा प्रहलाद जिस समय तेरे पिता की अस्थियों को, हड्डियों को मैंने अपने कंठ में डाला, उस समय मैं इतना आनंदोत मग्न था, मैं दुनिया को बताने के लिए जा रहा था कि यदि हिरण्यकश्यप नहीं होता तो प्रहलाद कहां से चल करके आता, और प्रहलाद नहीं होता तो ये बात कैसे सिद्ध होती कि भक्तों के लिए भगवान खम्मा फाड़ करके प्रकट हो सकते हैं। बेटा तुझे प्रकट करने में तो हाथ पूरा का पूरा तेरे पिता हिरण्यकश्यप का है, और आज मैं जगत को बताए देता हूं कि उसके पूर्वज कितने भी दुराचारी हों, लेकिन जिसके वंशधर प्रहलाद की तरह सदपात्र हैं, तो अपराधी से अपराधी उन पूर्वजों का, उन पुरखों का मेरे हाथों से उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इसलिए पुनः निवेदन, अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, अपने बच्चों को भगवान के भजन से जोड़िए, अपने बच्चों को प्रभु आस्था से जोड़िए, अपने बच्चों को भगवान के चिंतन ठाकुर जी की स्मृति से जोड़िए। और यदि आपके बच्चे बहुत बढ़िया ढंग के हैं, आपने बहुत अपराध किए हों, आपने जिंदगी में कभी भजन न कर पाए हों, आप कभी 1 मिनट के लिए भगवान के मंदिर न पहुंच पाए हों, यदि आपके खानदान में बढ़िया औलाद चल करके आई है, तो प्रभु कहते हैं कि ऐसे पूर्वजों का मैं आत्मोद्धार, आत्म कल्याण कर देता हूं। इसलिए अपने से ज्यादा ध्यान अपने बच्चों के ऊपर दीजिए।
एक माँ और एक पिता अपनी जिंदगी भर जो भी कुछ काम करते हैं अपनी औलाद के लिए करते हैं। माँ बाबू जी का कोई खर्चा नहीं है। हाँ, 2 धोती में माँ पूरा वर्ष निकाल दे, 2 पैंट में पिताजी पूरी साल निकाल दें। हर माता पिता अपने जीवन में करते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए करते हैं, और वो माता पिता धन्य हो जाते हैं जिनकी मेहनत, जिनके संस्कार, जिनकी श्रेष्ठता और जिनका तपोबल, जिनका आत्मबल उनके बच्चों को छत्रपति शिवाजी, बेटियों को मीराबाई, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद का रूप दे दें। तो ऐसे उन महानुभावों को धरती पर लेने के लिए मेरे परमात्मा आकर के प्रकट होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है। प्रहलाद जी के ऊपर भगवान ने अपनी दिव्य कृपा का वर्षण किया। गद्दी के मालिक श्री प्रहलाद बने। कोई क्षण और कोई पल ऐसा नहीं निकलता जिन क्षण और जिन पलों में प्रहलाद भगवत भजन और भगवत आराधना न करते हो। लोग कहते हैं महाराज भजन कैसे करें, घर के लोग भजन नहीं करने देते। ऐसी बात नहीं है कि प्रहलाद के ऊपर जितना अंकुश लगा शायद दुनिया में किसी के ऊपर इतना अंकुश नहीं लग सकता। और परिस्थितियों में आप भजन करके बता दें, उसी का नाम तो भजन है। घर के लोग आपको भजन करने से रोकते हैं तो घर के लोग तो 7 बजे जगते हैं, आप 5 बजे जग जाइए, 4 बजे जग जाइए, जब तक ये जगें और तब तक आपका भजन पूरा हो जाए। अब ये बात थोड़ी है कि बेटा स्कूल के लिए जा रहा है, पराठा बनाने का समय और उसी समय आप माला लेकर के बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ऐसा भजन फिर किस काम का है? अब पति को तो ऑफिस जाना है और उसका टाइम हो रहा है जाने के लिए और इतना लेट हो रहा है और आप कह रहे हैं जरा थोड़ा रुक जाइए, सालग्राम भगवान को पहले निलाने दीजिए, हमारा संकल्प है हम सालग्राम भगवान को बीच में से नहीं छोड़ते। तो ऐसा भजन किसी काम का नहीं जहां घर की गतिविधियों में अवरोधकता लग जाए। आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? घर में किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब न हो और आपका भजन पूरा हो जाए तभी आप भजनानंदी हैं। और घर के 1000 काम बिगड़ रहे हैं और आप माला झोली में हाथ लगा करके बैठ गए। हमने तो कौशिक महाराज के मुंह से सुन करके आएंगे 3 घंटे तो भजन करना ही चाहिए। अब वही पति का ऑफिस जाने का समय और आप जप में लगे हुए हो, तो ऐसा जप प्रभावी नहीं है, ऐसा भजन किसी काम का नहीं है। आपको बढ़िया लगे और चाहे आपको खोटा खरा लगे, जो बात शास्त्र की है आपके बीच में ये मैं वो ही परोसने की कोशिश कर रहा हूं। घर की गतिविधियां भी ठीक ठाक से चलती रहें, परिवार भी उजड़े नहीं और आपका भजन भी बना रहे, तो आप भजनानंदी हैं, फिर आप श्रेष्ठ हैं। अब बच्चों का पढ़ाई का समय है और आपको कहना कि नहीं महाराज की कथा बद्रीनाथ हो रही है। अब बच्चे फेल हो में चाहे पास हो, हमें कुछ भी नहीं, महाराज की कथा बद्रीनाथ हो रही है और हमें तो जाना है। तो ऐसे बद्रीनाथ की यात्रा फिर भला नहीं कर पाएगी। कुछ जिम्मेवारियां हैं वो तो सिमटनी चाहिए। अब दादा दादी के लिए पोतेश इतना प्रेम है कि उसका एग्जाम चल रहा है, तो दादा दादी के लिए तो छूट है, वो बद्रीनाथ केदारनाथ जावे। लेकिन जिन माताओं के अभी बच्चे छोटे हैं और अभी उनको वो रूपता प्राप्त नहीं हो पाई, अपने हिसाब से अभी वो जो उनको चाहिए वो वहां अभी वो एडजस्ट नहीं हो पाए, तो फिर वहां आपका वो भजन तकलीफ देता है, तो फिर वो गड़बड़ी है बिल्कुल, फिर वो बढ़िया नहीं। तो आप 24 घंटे में से कभी भी ऐसा समय निकाल सकते हैं जहां परमात्मा के चरणों में आपका भजन पूर्णता का रूप दे दे। बात समझ में आ रही है? एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाइए। बोले बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। प्रहलाद जी महाराज के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। अब यहां एक दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने हिरण्यकश्यप को दोनों वक्त मिलते समय संध्या के समय क्यों मारा? हिरण्यकश्यप है इंद्रियों का अहंकार, अभिमान। अभिमान को मारने के लिए भगवान नरसिंह देव चाहिए। नरसिंह का अर्थ क्या होता है? जो मनुष्यों में शेर की तरह जीते हैं। मनुष्यों में शेर देखा है आपने? मैंने देखा है। मैंने मनुष्यों को शेर बनते देखा। जिनके अंदर ताकत बहुत हो वो शेर नहीं है। मनुष्यों में सिंह वो हैं जो एकांतवास करते हैं। गीदड़ झुंड में बैठता है और शेर एकांतवास करता है, अकेले में रहता है। जो लोग पूरे परिवार के साथ रहते रहते भी एकांत का अनुभव करते हैं, वो महाराज नरों में, वो मनुष्यों में सिंह हैं, शेर हैं। और जब तक आप एकांत का लाभ नहीं उठा पाओगे तब तक इंद्रियों के अभिमानी, अहंकारी इस हिरण्यकश्यप को आप मार नहीं पाओगे। हिरण्यकश्यप का अर्थ होता है संपत्ति और शरीर। ध्यान से सुनिए,
ये दो चीज से जिसका मोह हुआ है उसको हिरण्यकश्यपु कहते हैं। हिरण्य माने सोना और कश्यपु माने देह शरीर। एक तो जो देह की शरीर को सजावट में लीपा पोती में लगे रहते हैं, हम बूढ़े ना हो, झुर्रियाँ ना पड़े, हैं बाल केस ना पके, बड़ा संभाल कर सजा करके रखते हैं। नहाने में 4 घंटे लगा लेंगे, जब बाथरूम में घुस जाए तो दूसरा इंतजार ही करता रहे। स्नान में, नहाने में, वस्त्र बदलने में 4 घंटे लगा सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए 10 मिनट भी जिनके पास नहीं है, महाराज इस पुराण ने ऐसे लोगों को हिरण्यकश्यपु कहा। वो हिरण्यकश्यपु है। भौतिकता के लिए समय है, आध्यात्मिकता के लिए जिनके पास समय नहीं, उनको हिरण्यकश्यप कहा। और जो इंसानियत से ज्यादा महत्व पैसे को देते हैं समाज में, ऐसे लोगों को हिरण्यकश्यप के नाम से जाना गया। पैसा एक जगह है, माँ का दर्जा एक जगह है, पिता का दर्जा एक जगह है। माँ बाबूजी के सामने, मित्र के सामने, गुरु के सामने, और भगवान के सामने, और अतिथि के सामने, और गरीब के सामने महाराज और किसी को बड़ा समझना मत। ये 6 सूत्र मैंने दिया। गरीब, परमात्मा, गुरु, मित्र, माता, पिता, बुजुर्ग, इनके सामने और सब न्यून हैं और सब गौड़ हैं। यदि ये सब आपके लिए छोटे हो गए हैं तो आप प्रहलाद हैं। और इनसे ज्यादा संसार की भौतिकता यदि आपके जीवन में है तो फिर हम और आप हिरण्यकश्यप के रूप में हैं। दृष्टि संपत्ति पर नहीं, दृष्टि सन्मति पर, दृष्टि देह पर नहीं, दृष्टि जगत पर नहीं, दृष्टि जगदीश पर होनी चाहिए। तो आप अहंकार को आप समाप्त कर सकते हैं। अहंकार इतना खतरनाक है, ना दिन में मरता ना रात में, ना अंदर मरता ना बाहर, वर्ष के 12 महीनों में भी नहीं मरता, इतना खतरनाक है। अस्त्र से शस्त्र से नहीं मरता। इसको यदि आप मार पाओगे तो संध्या के समय, संध्या का समय गोधूली की बेला है और वो भजन करने का समय होता है। जब जब संध्या का सूर्य अस्त होवे तो ये 4 काम कभी भी मत करना। लिख सके तो लिख लीजिए। सूर्य अस्त होते समय ये 4 कार्य करने नहीं है। क्या क्या है? एक तो दोनों वक्त मिल रहे हों उस समय सोना मत, नींद मत लेना। आंखों से अंधे हो जाओगे, वासना खोपड़ी पर आकर के बैठ जाएगी। भोगी होते हैं वो जो दोनों वक्त समय नींद लेते हैं, सोते हैं। ये नहीं कि दादी टेलीविजन का वॉल्यूम खुलाए और आप मस्ती से बिल्कुल पड़े हुए हैं। नहीं, वो समय भजन का है। दोनों वक्त मिलते समय भोजन मत करना। वो उदर का रोग बनता है जिसका डॉक्टर आज तक पैदा नहीं हुआ। दोनों वक्त मिलते समय माताएं श्रृंगार न करें, जिससे घर की भाग्य लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी किनारा कर जाती है। आप समझ रहे हैं? और दोनों वक्त मिलते समय सांसारिक स्थिति दृष्टिकोण ना हो, जिससे घर में वर्ण शंकरीय औलाद का जन्म होता है, बच्चे कुपात्र होता है। ये समय भजन का है, प्रभु स्मरण का है। दोनों वक्त मिले, उसे 1 घंटा 24 मिनट के बीच में हर घर में दिवाली प्रकट हो जाए। दिवाली का अर्थ है जिनके घर में दिए जलते हैं। बहुत बड़ा दान है दीप दान। उनका वंश कभी निर्वंश नहीं होता जो देवी देवताओं के सामने दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। नदियों को आपने देखा, नदियां दीपदान से प्रसन्न होती हैं। हरिद्वार हरि की पौड़ी पर लाखों लाखों दिए संध्या के सूर्य अस्त होते समय जल जाते हैं। कहीं मैं किसी कथा में बोल रहा था कि ये घी खाने में फायदा नहीं, ये जलाने में फायदा करता है। सूर्य अस्त होवे आपके घर में, कार्तिक में दिवाली आए उसी का इंतजार नहीं, हर दिन आपके घर में दिवाली होनी चाहिए। देवी देवताओं के सामने आप दीपक जलाइए। यह दिया हमारे अंधकार को, मोह के अंधकार को ये समाप्त करता है। जिंदगी का अहंकार, अभिमान खत्म हो जाएगा। अभिमान क्या है? अभिमान कहते कैसे हैं? ये मेरा है और ये मैंने किया है और ये मेरे द्वारा हो रहा है। बस यही झलक अहंकार की है। जब आप दोनों वक्त मिलते समय सत्कर्म करोगे तो फिर आप कहोगे नहीं, अमानत गुरु लोगों की है, माता पिता माँ बाबूजी की ये कृपा है और उसके द्वारा ये मिला है। मैं तो, मेरा घर एक बैंक है और मैं तो इस परिवार का बैंक मैनेजर हूँ। जैसे नौकरी करने वाला एक अधिकारी बैंक मैनेजर किसी बैंक में नौकरी करता है, बड़ी बड़ी गड्डियों को देख करके लालच दिखाए और बैग भर करके घर लेकर के आ जाए, संपत्ति का दुरुपयोग होवे तो भारत सरकार उसको कड़े से कड़ा दंड देगी। उसी प्रकार
प्रकार से भगवान कहते कि मैंने तुझे दिया है और जरूरत से ज्यादा, ईमानदारी से ज्यादा यदि तूने इसका भोग किया तो मेरे कोड़े तेरी पीठ के ऊपर भी पड़ेंगे, मेरी मार से तू बच नहीं सकता। इसलिए संपत्ति का उपभोग नहीं, उसका उपयोग होगा। आप भजनानंदी बनिए, हम आप संस्कारी बने, श्रेष्ठ बने, आत्मबल वाले बने, चरित्रवान बने, चरित्रहीन नहीं चरित्रवान बने, विद्यावान बने, गुणवान बने, हम श्रेष्ठ बने, यह आवश्यकता है। तो प्रहलाद चरित्र से हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए, अब हमें हिरण्यकश्यपु नहीं, हमें प्रहलाद बनकर जिंदगी का निर्वाह करना है। ये मैं श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 9वें और 10वें अध्याय से बोल गया हूं। अब 11, 12, 13, 14 और 15 इन 5 अध्यायों में गृहस्थ धर्म, मानव धर्म और स्त्री धर्म का बहुत विस्तार से वर्णन किया। मानव धर्म क्या है? यहां चारों वर्णों के लोग बैठे हुए हैं, सही में चारों वर्णों के लोगों का धर्म क्या है? वो ये है कि संसार के कार्यों से पहले भगवदीय कार्य होना चाहिए। देह धारण करने का मुख्य आशय तो यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड के समापन पर बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। आइए आप मेरे साथ गुनगुनाइए, अच्छा लगेगा। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई, देह धरे कर यह फल भाई, 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 देह धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, देह धारण करने का फल यह है कि भजिय राम सब काम व्याई। हिंदी साहित्य में व्याई कहते हैं छोड़ने को। संसार के कार्यों को पहले छोड़िए और भगवदीय कार्य कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के 2 सूत्र हैं और दोनों से जुड़िए। एक है परमार्थ और एक है परमात्मा। इन दोनों से जुड़ने की आवश्यकता है। जिंदगी भर आपने बच्चों के लिए बहुत किया है, अब कुछ परमार्थ करके बता दीजिए। ये मानव धर्म है। हम हिंदू के लिए जिए या हम क्रिश्चियन ईसाई के लिए जिए या हम मुस्लिम के लिए जिए या हम ब्राह्मण के लिए जिए या हम वैश्य या हम क्षत्रिय, चारों वर्णों में से किसी एक वर्ण के लिए जिए, ये मानव धर्म नहीं है। ये मानव धर्म नहीं है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख जो जाने उसे इंसान कहते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध बाद में हैं। सबसे पहले हम मनु जी महाराज के वंशधर हैं, हम मनुष्य हैं। अपने इस संबंध और अपनी इस रूपता और अपनी इस गुणवत्ता को कभी भुला मत देना। ये मानव धर्म है। जाति ने देश को बहुत खत्म किया है। इस संप्रदाय ने, इन संगठनों ने बहुत बड़ा कुलाड़ा मारा है। सही में इन इतिहास, पुराण और ग्रंथों को पढ़ लिया जाए तो जिंदगी की वही मनुष्यता समाप्त हो जाएगी। परमात्मा ने जिस समय सृष्टि को जन्म दिया तब कोई हिंदू नहीं था, तब कोई मुस्लिम नहीं था, न तब कोई क्रिश्चियन था। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, उस अंश के सभी अंशित है, सभी अंशित है। अपनी जिंदगी को आप प्याऊ बना दीजिए। अपने जीवन को आप प्याऊ बनाइए। प्यासा व्यक्ति प्याऊ के नीचे, नल के नीचे अपना हाथ लगाता है। उस नल के प्याऊ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मुस्लिम हो, हम तुम्हें जल नहीं पिलाएंगे, तुम हिंदू हो, हम तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। जैसे प्याऊ के सामने जो आता है उसका आनंद वो लेता है,
प्याऊ सबको आनंद देती है। आपके दरबार में आपके पास भी जो भी आए आप सबको आनंद दीजिए। तो एक मनुष्य के रूप में साक्षात आप तो हमारे लिए बिल्कुल भगवान की तरह हैं, आप ये समझ लीजिए। और ईश्वर ही वो मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आया। ये मानव धर्म है। मानव धर्म में जाति और संप्रदाय नहीं है। मानव धर्म में इंसानियत है। गृहस्थ धर्म जिसके लिए मैं पूर्व में बोल चुका हूं, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप। स्वयं भूखे रह जाइए लेकिन देहली पर आया हुआ भूखा ना जाए, यह गृहस्थ धर्म है। बेटी का मान हो, भांजी का सम्मान हो, गुरुजनों की पूजा हो, जो आया है उसको आदर मिले, यह गृहस्थ धर्म है, यह गृहस्थ धर्म है। हिंदुस्तान का भाग्य है, यहाँ का एक रिक्शे वाला भी अपना गृहस्थ धर्म जानता है। जब जब दिवाली के बाद में भैया दौज आती है और जब जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो पहले से बहन के लिए साड़ी खरीद करके लेकर के आ जाता है, पहले से लिफाफा बना करके तैयार कर लेता है। रिक्शे वाला भी अपने खर्चे में से 1 महीने पहले से कटौती करता है कि मेरी बहन आएगी, मेरी भांजी आएगी और मेरी बुआ आएगी, अपनी सात्विक कमाई में से कुछ निकाल कर मैं भेंट स्वरूप दक्षिणा रूप अपनी भगनी, भांजी और बुआ को मैं दूंगा। हिंदुस्तान की संस्कृति इसलिए ही तो बढ़िया है। यहाँ बहन, भांजी, माता पिता सबको माना जाता है, ऐसा ही विदेश में नहीं है। विदेश में तो बच्चे सुबह चले गए, कहा पिताजी टाटा बाबा, अब कब आएंगे वापस ये पता नहीं है। ये संस्कृति तो मेरे हिंदुस्तान की है। इसलिए हिंदुस्तान के हर चौराहे पर एक भगवान का आपको मंदिर मिलेगा और विदेश की धरती पर हर चौराहे पर आपको एक पागल खाना जरूर मिलेगा। मेंटल हॉस्पिटल, मेंटल डॉक्टर हर चौराहे पर महाराज वहां बैठा। यहां तो तुम अपने शहरों की भी गली में निकल जाएं तो आपको लगेगा कि वृंदावन की कुंज गली से निकल रहे हैं। जयपुर के बहुत लोग बैठे हैं, कैसे सुंदर सुंदर मंदिर हैं। चंडीगढ़ के लोग बैठे हैं, कितने बढ़िया बढ़िया, हर सेक्टर में एक विशालकाय मंदिर बना हुआ है। अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। और ये तो मेरा और आपका भाग्य है कि उस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। देवताओं के लिए भी अतिशय दुर्लभ है, देवता लोग भी तरसते हैं इस धरती पर आने के लिए। भगवद आराधना, भगवद पूजा, गृहस्थ धर्म के जो नमूने हैं, जो स्वरूप है, आतिथ्य देवो भव, आतिथ्य करना, सत्कार करना, यह गृहस्थ धर्म है। और स्त्री धर्म के बारे में तो मैं पूर्व से निवेदित करता ही हुआ आ रहा हूं, जो माता घर को स्वर्ग बना दे स्त्री धर्म है। जो अपने परिवार के गिरे हुए, इधर उधर मुड़े हुए लोगों को भी भगवान के चरणों में लगा दे, ये स्त्री धर्म है। अपने बच्चों को बड़ा विशाल का सुंदर संस्कारों का रूप दे दे, ये स्त्री धर्म है। माताओं के जीवन में जब ये धर्म चल करके आता है, उसका परिवार दिन दूना और रात्रि चौगुने के रूप में उभर जाता है। इसलिए माताओं को गृहिणी कहा गया। इन पुरुषों को गृहिणा नहीं, लेकिन माता तुम्हें गृहिणी कहा गया। तुम चाहो घर को स्वर्ग बना दो और तुमने ना चाहा तो नरक की काबिलियत में भी नहीं रहेगा। घर की सुंदरता आपके हाथ में है। तो तीनों धर्मों का वर्णन किया। आप कहें तो अब इस स्कंद को यहीं विराम दे दें, नहीं तो फिर आप यही कहोगे कि कृष्ण जन्म आज होने वाला था, लेकिन हम तो प्रहलाद की ही कथा सुन के आप आए। 15 अध्याय थे इस स्कंद में। ये 15 पुष्प गोविंद के चरणों में चढ़ाते हैं। बोलिए ओम हरये नमः। ओम हरये नमः। 8वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, इसलिए बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है। कथा बहुत प्यारी है। भगवान के चरणों तक 8वें स्कंद की ये कथा हमें पहुंचाने का कार्य करती है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, कहा गुरुदेव सभी मनवंतरों की कथा विस्तार पूर्वक आपने हमें सुनाई, लेकिन स्वारोचिष मनवंतर में एक डूबते हुए गजेंद्र को, एक हाथी को भगवान ने कैसे बचाया, उस डूबते हुए गजेंद्र की कथा हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। आसन लगा के बैठिए। और मेरी बहुत फेवरेट कथा है, मन पसंदी कथा है, गजेंद्र की कथा। जब मेरे पास कोई श्रोता नहीं होता तो मैं किवाड़ बंद करता हूं और दीवालों को कथा सुनाता हूं। ये मैंने अपने जीवन में किया है।
जब लोग व्यास गद्दी तक भी हमें नहीं जाने देते, कहा कल का छोकरा क्या कथा गएगा, कल का टावरा क्या कथा गएगा। कुंदी बंद करते और दीवालों को कथा सुनाते, आगे एक दर्पण रख लेते और फिर ये देखते कि कथा कहते हुए हम लगते कैसे हैं। नाक किधर को जा रही है, कान किधर को जा रहा है, मुंह किधर को जा रही है, ठोड़ी किधर को हो रही है। आगे एक दर्पण रखते, तो दर्पण रखने का मतलब यह था कि हम ही कथावाचक और हम ही श्रोता, हम ही सुनाएंगे और हम ही सुनेंगे। तो आगे एक शीशा लगाया और आगे बैठे और कथा सुनते और कथा सुनाते। तो ये गजेंद्र वाली कथा मुझे बहुत प्यारी लगती और दिन में एक आध बार तो इस कथा को पूरी की पूरी मैं रिपीट करता, ये मुझे इतनी अच्छी लगती गजेंद्र मोक्ष की कथा। वो लोग इस कथा को जरूर सुने जिसके जीवन में बहुत भारी गरीबी है, पैसा रुकता नहीं है,